असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट, माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन। अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से सेपरेटेड हैं तो ये फाइनल नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। सेपरेशन जो हुआ उसका रीज़न है, उसका रीज़न था यूनिवर्स में बिना किसी रीज़न कुछ भी नहीं होता। Because your twin flame has to take a very serious step on this journey and towards you of course. आप सेपरेशन में क्यों ना हो, पर आप दोनों की सोल हमेशा कनेक्टेड है। ये जर्नी आपको गॉड ने दी है और गॉड सब कुछ देख रहे हैं। गॉड देख रहे हैं आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी अनकंडीशनल लव, आपका ट्रू नेचर, आपका बेटर वर्जन एंड ऑफ कोर्स धीरे धीरे आपका हाई वाइब्रेशन में जाना और सोल अपलिफ्ट होना। डिवाइन मैस्कुलिन्स पेशेंस विल एंड वेरी सून, क्योंकि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी भी है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। आपसे डिवाइन मैस्कुलिन का एंड दूसरे लोगों का गलत ट्रीटमेंट करना, गलत व्यवहार करना, इसका बैलेंस उन लोगों को भुगतना पड़ता है, इसका पे ऑफ करना होता है। बिकॉज यू आर अ ट्विन फ्लेम एंड इफ समवन ट्रीटेड unfairly, they have to pay back their karma very soon. Relationship loss, money and health loss, and unpleasant, or an unpeaceful mind and heart, ये सब रिपार्केशन होते हैं जब कोई ट्विन फ्लेम को हर्ट करते हैं। उन लोगों के साथ ये सब रिपार्केशन होता है। आपका इनर वर्क न सिर्फ ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करता है बल्कि थर्ड पार्टी को इरेज करने में भी हेल्पफुल होता है। डिवाइन फेमिनिन, आपको अभी थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा होगा, कुछ दिनों के बाद आप बहुत इजीली इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट गॉड विल रिस्टोर जस्टिस एंड पनिश ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स। आपने तो अपने आप को चेंज किया, अपनी एनर्जी चेंज की। इट्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट। आपने हार्ड वर्क किया, अब रिजल्ट की बारी है। आप पॉजिटिविटी से भरे हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर सिग्निफिकेंट शिफ्ट। जो आपका है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। आज आपकी एक अलग दुनिया है जहां आप पहले जैसे नहीं रहे। आप अपने ही बेटर वर्जन बन चुके हैं। आपने सीखा सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करना, आपने सीखा कर्मा क्रिएट ना करना। आप जान चुके हैं बैड कर्मा का रिपरकेशन क्या हो सकता है। यहाँ तक आ जाने के बाद हाउ यू विल चेंजिंग योर सेल्फ फॉर द बेटरमेंट, दिस इज रिमार्केबल। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी ये पता है, आपके आसपास के लोगों को भी ये खबर है, पर कोई ये नहीं जानता कि यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आपके लिए इजी नहीं था। आपको अपनी लाइफ जर्नी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना होगा। आप एक न्यू लेवल पर आ चुके हैं डिवाइन फेमिनिन, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी। आपका इंतज़ार ख़त्म होने को है। आपने अपना काम किया, पूरी शिद्दत से किया। नाउ गॉड विल डू इट फॉर यू। देयर इज़ रिन्यूअल एनर्जी इन कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स। रिन्यूअल एनर्जी में सिर्फ रिन्यूअल रीयूनियन की ही नहीं, जिनकी मैरिज है ट्विन फ्लेम, जिनकी मैरिज पॉसिबल है, उनकी मैरिज भी होती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। ट्विन फ्लेम मैग्नेट्स की तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अभी की एनर्जी ऐसी ही है। किसी न किसी फॉर्म में आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या किसी से आपके बारे में या आपको पता चल सकता है उनके बारे में कोई न्यूज़ मिल सकती है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। योर डिस्टेंस आर इंटरट्विन्ड बाय ऑलमाइटी गॉड। आप सही रास्ते पर रहिए, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। अगर आज आप कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हैं तो भी ये जर्नी आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपका दिल सबकी खुशियां जाता है, सिर्फ आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ही नहीं, सबकी। अगर आपके मन में सबके लिए काइंडनेस है, कंपैशन है, अगर आप अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे का जो नुकसान है, लॉस है, नहीं करना चाहते, यकीन माने आप सचमुच में जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं इसी साल इन 2025 इन कमिंग मंथ्स। अगर आप फील कर रहे हैं कि ईश्वर तो आपके अंदर ही है जो किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता, तो आपने अपना इनर वर्क दिल से किया। योर वर्ल्ड डेफिनेटली बी फिल्ड विथ कलर्स। एक नई शुरुआत होने को है।
आपकी सभी चैलेंजेस सॉर्ट आउट होने को है। यू आर अंडरगोइंग अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, ठीक उसी तरह आप भी डार्कनेस से लाइट में आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका गॉड की तरफ विश्वास बढ़ता चला जाता है और भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते। जस्टिस विल प्रिवेल, यू विल गेट वॉट यू डिजर्व डियर डिवाइन फेमिनिन। यही एनर्जी है अभी की। आप अपने पावर में रहिए। टाइड्स आर टर्निंग इन योर फेवर। थोड़ा रेस्ट ज़रूर लें। आपके इंट्यूशंस आपको हेल्प कर रहे हैं इस दौरान। किसी टाइप की कोडिपेंडेंसी अभी ठीक नहीं होगी। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में अनसर्टेनिटी, स्लगिशनेस दिख रही है। ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना उनके लिए ईजी नहीं होगा। यही रीज़न है उनके स्ट्रेस का, उनके परेशानी का। टेस्टिंग पीरियड चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, जहाँ इल्यूजन है, स्ट्रगल्स है, टेस्ट ऑफ कमिटमेंट है, टेस्ट ऑफ राइटियस पाथ। ये सब मिलाकर डिवाइन मैस्कुलिन्स के लाइफ में केओटिक सिचुएशन बना हुआ है। यही एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन्स को अभी ज़रूरत है राइट चॉइस, जस्टिस करने की एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की, स्पिरिचुअल पाथ में चलने की या स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की अभी ज़रूरत है डिवाइन मैस्कुलिन को। तो अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कांटेक्ट में हैं तो उन्हें थोड़ा सा आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं, टेलीपैथिकली आप उनसे जुड़ के कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इतने भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं या टेलीपैथिकली भी आपको अगर नहीं जुड़ना आया, तो आप सिंपल अपना इनर वर्क करिए, क्योंकि आप दोनों सेम सोल हैं। तो ऐसे में आपका इनर वर्क उनके एवोल्यूशन, उनके सोल अपलिफ्टमेंट, उनकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनकी अवेकनिंग के लिए काम करता है। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।